उत्तर प्रदेश के कई जिलों में खराब मौसम के चलते लोगों को हाल के दिनों में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कानपुर में इंडिया वॉइस से खास बातचीत में मौसम विशेषज्ञ सुनील पांडे ने बताया कि आने वाले दिनों में मौसम साफ रहने की संभावना है। ओलावृष्टि, आंधी और तूफान से राहत मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि जेट स्ट्रीम के प्रभाव से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अब पहाड़ी क्षेत्रों तक सीमित रहेगा और गंगा के मैदानी इलाकों पर इसका असर कम होगा। कानपुर मंडल में तापमान बढ़ेगा। किसानों को फसल सुरक्षित करने की सलाह दी गई है। पिछले 6 दिनों से उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में खराब मौसम के कारण जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। अगर कानपुर की बात करें तो कानपुर में भी आंधी, तूफान और ओलावृष्टि के कारण किसानों के साथ आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कानपुर में इस वक्त हमारे साथ मौसम विशेषज्ञ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आने वाले दिनों में किस तरह का मौसम रहेगा, क्योंकि अभी कुछ दिनों से काफी नुकसान हुआ है? देखिए, अभी तक जो हमारे पश्चिमी विक्षोभ थे, जिनको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, जिनकी वजह से ये सारी गतिविधियां पूरे कानपुर मंडल सहित पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत में दर्ज की जा रही थी। लेकिन अब ये जो जेट स्ट्रीम होती है, जब ये नीचे होती हैं तो इन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसों को प्रभावी बना देती हैं। अब जेट स्ट्रीम ऊपर चली गई हैं तो जो भी हमारे पश्चिमी विक्षोभ आएंगे वो अब पहाड़ों पर असर करेंगे, लेकिन गंगा के मैदानी भागों में, कानपुर मंडल में इनका असर ना के बराबर होने की संभावना है और धूप तेज निकलेगी। लेकिन इसी के साथ अब उत्तर पश्चिमी जो सर्द हवाएं इस समय हैं, क्योंकि अभी तक बर्फबारी पहाड़ों पर दर्ज की जा रही थी, तो वो अभी तापमानों को बहुत तेजी से नहीं बढ़ने देगी, लेकिन फिर भी तापमान क्रमिक रूप से आगे बढ़ेंगे और अब हमें गर्मी के लिए तैयार हो जाना चाहिए, जहां तक कानपुर मंडल और उत्तर प्रदेश की बात है। और अब एंटी साइक्लोन जब बन जाता है तो निश्चित रूप से फिर गर्मी पड़ने की संभावना बन जाती है। तो एक एंटी साइक्लोन भी बन गया है जो आज शाम या कल तक राजस्थान के ऊपर बन जाएगा। तो कानपुर मंडल सहित गंगा के मैदानी भागों में अब तापमानों में क्रमिक रूप से वृद्धि होगी, लेकिन फिलहाल जो ये उत्तर पश्चिमी सर्द हवाएं आएंगी ये तापमान पर थोड़ा नियंत्रण रखेंगी। तो बढ़ेंगे तो क्रमिक रूप से बढ़ेंगे, एकदम तेजी से बढ़ने की संभावना नहीं है। क्या कहा जा सकता है कि अब तूफान वगैरह आएगा कि कानपुर मंडल में नहीं आएगा? फिलहाल अभी अब कोई ज्यादा संभावना नहीं देखी जा रही है, लेकिन जो हमारा प्री मानसून की गतिविधियां होती हैं उनमें यकायक कई तरह के सिस्टम बन जाते हैं और नमी बंगाल की खाड़ी, फारसी खाड़ी और कैस्पियन सागर से आ जाती है। तो इस तरह के सिस्टम बन जाते हैं। जो नमी अभी बाकी है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसकी वजह से कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी शाम के समय बूंदाबांदी की सिर्फ संभावना है। बाकी हवाएं चलेंगी जो सुबह शाम हमारी सुहानी रखेंगी और दिन के तापमान नियंत्रण में रहेंगे। बाकी बारिश, ओलावृष्टि और आंधी की संभावना अब आगे आने वाले 3 से 4 दिनों में नहीं देखी जा रही। किसानों को सलाह दी जाती है कि वो अपने फसलों की कटाई करके और उनकी थ्रेसिंग करके उनको अपने सुरक्षित अनाजों को अपने घर और गोडाउन में रखें। तो आपने सुना कि कानपुर मंडल में आने वाले दिनों में आंधी, तूफान और ओलावृष्टि की संभावना कम है। जैसा कि मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि कानपुर मंडल में अब गर्मी की शुरुआत होगी, जिसके आंधी तूफान इस मौसम से जो है लोगों को राहत मिलेगी। कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा, इंडिया वॉइस। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।